चीन और पाकिस्तान भारत के दो शाश्वत दुश्मन। पाकिस्तान ने तो जब भी लड़ाई छेड़ी है हारा ही है, और चीन ने भारत के साथ एक ही औपचारिक जंग की है जिसमें जीत चीन की हुई है। इस बात को भी 60 साल बीत चुके हैं। चीन हमेशा से ही 1962 की जंग में मिली जीत को मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देखता रहा है, लेकिन अब मौका भारत के पास है और अब भारत भी क्वाड के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक जंग शुरू कर चुका है, जिसमें चीन की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए जापान में थे। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात की पुष्टि भी की थी और लिखा था कि टोक्यो पहुंच गया हूं। इस यात्रा के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा, क्वाड नेताओं से मुलाकात करूंगा, जापान के शीर्ष उद्योगपतियों से संवाद करूंगा और जीवंत भारतीय समुदाय से मुखातिब होऊंगा। इनमें से प्रधानमंत्री ने जापान के शीर्ष उद्योगपतियों से संवाद कर लिया है, भारतीय समुदाय से भी मुखातिब हो गए हैं और क्वाड के नेताओं से भी बात कर ली है। उद्योगपतियों से संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की 30 बड़ी कंपनी के सीईओ से बात की है। उन्हें मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए आमंत्रित भी कर लिया है। कई बड़े समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, लेकिन जिस सबसे जरूरी काम के लिए प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे थे वो थी क्वाड नेताओं से मुलाकात। अब ये क्वाड क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर बात करते हैं। क्वाड दरअसल 4 देशों का एक संगठन है। इन 4 देशों में से एक देश तो भारत ही है। बाकी के 3 देश हैं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये संगठन बना तो था साल 2007 में ही, लेकिन असल में इसने काम करना शुरू किया है साल 2017 से। इस संगठन का असली मकसद है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में मौजूद दुनिया के लिए जरूरी समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक ताकत से मुक्त रखना। और इनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है, जो न केवल हिंद महासागर बल्कि पूरे दक्षिण चीन सागर या कहिए कि साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस लिहाज से अगर देखें तो क्वाड का इकलौता मकसद है समुद्री इलाकों में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकना। हालांकि क्वाड नेता ये जरूर कहते हैं कि उनका मकसद आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शिक्षा जैसे तमाम वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन क्वाड का असल मकसद क्या है, ये क्वाड देश यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तो जानते ही जानते हैं, चीन भी जानता है। और तभी तो चीन इस क्वाड से चिढ़ता है, क्योंकि अगर क्वाड मजबूत होता है तो जाहिर है कि चीन कमजोर होगा और चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपना कब्जा बताता है। इस पूरे इलाके में प्राकृतिक तेल और गैस के भी भंडार हैं, जिस पर दुनिया के और भी देश जैसे कि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम अपना हक जताते हैं। लेकिन चीन उनकी राह में रोड़ा है। वहीं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के तमाम देशों का यह मानना है कि चीन को दक्षिणी चीन सागर से गुजरने वाले समुद्री रास्ते को रोकने का कोई अधिकार ही नहीं है और दुनिया के मुल्क इस रास्ते में अपना कारोबार करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये वो रास्ता है जिससे पूरी दुनिया के समुद्री कारोबार का करीब करीब 1/3 कारोबार होता है। इसलिए चीन कहता है कि क्वाड देश चीन के खिलाफ काम कर रहे हैं और यहीं पर भारत को चीन के खिलाफ वो मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाती है जिसका इस्तेमाल चीन 1962 से ही भारत के खिलाफ करता आ रहा है। अभी चीन बार बार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। 2017 से ही चीन ने डोकलाम को लेकर जो विवाद शुरू किया था उसे वो खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहा है। डोकलाम से पीछे हटने के बाद भी चीन गलवान और अरुणाचल प्रदेश समेत कई मोर्चों पर भारत को परेशान कर चुका है। अभी हालिया मसला पेंगोत्सो झील पर बन रहा पुल है, जो चीन ही बना रहा है और जिसका मकसद एलएसी पर सैन्य मौजूदगी को और बढ़ाना हो सकता है। चीन पेंगोत्सो पर पहले भी एक पुल बना चुका है और उसी पुल की मदद से चीन ये दूसरा पुल भी बना रहा है। तो जाहिर है कि चीन एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई ही लड़ रहा है कि वो अपनी तरफ से भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे में क्वाड में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मनोवैज्ञानिक जंग का आगाज कर चुके हैं जो चीन को रास नहीं आ रहा है। चीन को भी पता है कि अगर क्वाड के जरिए भारत को चीन के खिलाफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का साथ मिल गया
तो कम से कम दक्षिणी चीन सागर में तो उसकी सामरिक स्थिति कमजोर हो ही जाएगी और चीन का दक्षिणी चीन सागर के साथ ही वियतनाम और ताइवान पर कब्जे का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। रही सही कसर इस बात ने भी बढ़ा दी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका का दोस्त माना जाने वाला दक्षिण कोरिया भी क्वाड का हिस्सा होगा, जो भौगोलिक तौर पर चीन के पास है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस क्वाड की बैठक से ठीक पहले ये साफ कर दिया था कि अगर चीन ताइवान पर हमला कर उसे अपने साथ मिलाने की हिमाकत करेगा तो अमेरिकी सेना चीन को जवाब देगी। ये सब उसी मनोवैज्ञानिक जंग की तैयारियों का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल कभी चीन किया करता था और इसके जरिए कभी वो ताइवान तो कभी वियतनाम को धमकाया करता था। अब ऐसी ही ताकत क्वाड देशों के भी पास है जिसके जरिए उन्होंने चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है और इसका असर भी अब साफ साफ दिखने लगा है, क्योंकि बौखलाहट में चीन क्वाड को एशियन नेटो करार दे रहा है और कह रहा है कि जैसे यूक्रेन मुद्दे पर नेटो फेल हुआ है, ठीक वही हश्र चीन के साथ टकराने पर इस एशियन नेटो यानी कि क्वाड का भी होगा। हालांकि हकीकत क्या है ये चीन भी अच्छे से जानता है और क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी। हाँ, डर बस इस बात का है कि जैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसी दो महाशक्तियों के टकराने का नतीजा शीत युद्ध हुआ था, कहीं इन महाशक्तियों के बीच भी शुरू हुई ये मनोवैज्ञानिक जंग दूसरे शीत युद्ध का रूप निर्धारण कर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए अनकट।